हम हम यानी मानव जाति, हम किसी न किसी भ्रम में अटके होते हैं। हम किसी वस्तु के लिए कोई चिंतन बना लेते हैं और ऐसा ही सोचते हैं। जैसे कि एक हाथी को चार अंधे अगर देखेंगे तो कोई खंबा समझेगा पैर को छूने वाला, कोई अगर सूंड को पकड़ेगा तो वो केले का पत्ता समझेगा, कोई पूंछ को पकड़ा तो उसको कोई झाड़ू जैसी चीज़ समझेगा। तो जैसी बुद्धि, बिकॉज हम सब के सब अकल के अंधे हैं, हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानकर सोचते हैं। प्रॉब्लम यही है, न्यूट्रल होना नहीं आता हमें। न्यूट्रल इन द सेंस लाइक अगर हम कोई पात्र में भोजन लेना चाहेंगे या कोई वस्तु, तो पात्र को पहले धो लिया जाता है। किसी भी पात्र में लाइक दूध लेना है आपको, तो उसे अच्छे से धोएंगे, साफ़ करेंगे, कोई संक्रमण नहीं रहना चाहिए, नहीं दूध खत्म हो जाएगा। और अगर आपने नहीं धोया है, और उसमें अगर आपने नहीं धोया है का मतलब होता है अपने अहंकार कि भाई मैं कम नहीं हूँ, आपको शून्य करना पड़ता है। स्वयं को विस्मृत विसर्जित किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल करना पड़ता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम भी गलत हो सकते हैं इसके ऊपर। बिकॉज हम कभी भी हम किसी बिल्डिंग में भी चढ़ते हैं तो हर कदम को नकारना पड़ता है, तब जाके हम ऊपर जाते हैं। हम अगर वहीं पे रुक जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं। हम अटके हुए हैं, इसलिए इतनी सी बात कहने के लिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल होता है, कचरा जितना जमा होगा उतना ही घसना पड़ता है। बस यही वाली बात है। धारणाओं से बाहर निकलना होता है। हम अपने कदाग्रह में अटके हुए हैं, हमने जैसा सीखा है उसी में बैठे हुए हैं। हमारा चिंतन आगे नहीं बढ़ता है, उसी चक्रव्यूह में भटक रहे हैं। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह क्या होता है? हमने महाभारत में सुना होगा, अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मतलब आप ऐसी संरचना में है कि आपकी मानसिकता उस जगह पे ही दौड़ रही है। आपकी जो कल्पना भी होगी, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से अटकते चले जाओगे। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ता है, डिलीट। हम ध्यान साधना करते हैं, चक्र साधना करते हैं। हम 7 चक्रों में हमारी ऊर्जा, हमारा चेतन, हमारा विवेक, बुद्धि, हर वस्तु इन 7 चक्रों में घूम रहा है, अटक रहा है। हम ध्यान और साधना करते हैं। ध्यान का अर्थ ही हम न्यूट्रल होना है, देखना है, कुछ चिंतन नहीं करना है, कोई विचार नहीं लाना है। उससे हम स्मूथ होते हैं और स्वतः ही निकल जाते हैं। चक्रव्यूह भेदन। अब एग्जिस्टेंस, जिन लोगों के अंदर अभिमान नहीं था, जो शून्य थे, उन्होंने ज्ञान के स्रोत को डिकोड किया। हमारे सनातन के सारे मंत्र, श्लोक और जितने भी उपनिषद वेद हैं, ये इन सबों को लोग कूद रहे हैं ना भक्ति की तरह। इनको डिकोड करना होता है कि शास्त्रकारों ने, ज्ञानी भगवंतों ने अपने बड़े से बड़े ज्ञान के रहस्य को सूक्ष्म से श्लोक में कैद किया है, बांध दिया है, आपको पेश किया है। और हमें इन्हें डिकोड करना है। हम डिकोड नहीं करते, हम उन्हीं को भक्ति में कर रहे हैं। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ सही है, आप नकारात्मक भी नहीं हो, लेकिन आपके ज्ञान का विकास नहीं हो रहा। कोई भी श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इससे नहीं होगा। आपको समझना है पहले। इस भाव के बिना आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस भाव में ही अटक गए, ये भी चक्रव्यूह है हमारा। यानी कि शिव की बात कर रहे हैं। शिव ने एक श्लोक दिया है, कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम, हमारा शरीर है, नश्वर है, कपूर की तरह समाप्त हो जाएगा। ये दोबारा नया लेना पड़ता है, लाइक अपना मियाद पूरी करके ओवर। करुणा अवतारम, अवतार हमें हमारे करुणा का मतलब होता है कि हमारे भीतर की जो परमात्मा भाव होता है। परमात्मा संपूर्ण जगत के लिए करुणा के भाव रखते हैं। ये एक इमोशंस है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हमें हमारे भीतर देखना है, और ये देखने से, इसको अनुभव करने से ये हमारे भीतर स्थिर अपने आप हो जाएगा। करना नहीं होता। आरंभ में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार सारम, संसार से तैरना है। संसार बुरा नहीं होता, तैरने का माध्यम है। संसार में हमने अगर कदम रखा है
तो डेफिनेटली हमें संसार तैर कर पार करना है। हमारे संसार के अपने कर्तव्य, हमारा शरीर जो हमें मिलता है तो उसके प्रति कर्तव्य होते हैं। तो संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हमारी इंद्रियां, हमारी पांचों इंद्रियां इसमें भुजंग की तरह, सर्प की तरह बैठे होते हैं। हमारे क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, ये जो इंद्रियां होती है इनको पुष्ट करने का काम भी कर सकती है। हमारी इंद्रियों का कार्य होता है इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना, सेंसर्ड होते हैं जगत से, इन्फॉर्मेशंस लेना, हमारे ब्रेन में पहुंचाना और हमारे बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड में वो चला जाता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो जाता है इन्फॉर्मेशन, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक ऊर्जा प्रकाश होता है, ज्योति होती, ज्योति वो हमारा अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है। हालांकि हमारा एग्जिस्टेंस पूरे में ही होता है, लेकिन वो एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो हमारा इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट होता है, वहाँ संदेश पहुँचा जाता है, और संदेश जब पहुँचता है तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करते ही आचरण में आ जाते हैं। ज्ञान का हमें दर्शन होता है। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन, जैसा है वैसा, जैसा कहा हमने क्या सोचा, यही इसी विश्लेषण में दुनिया भटकी हुई है। अगर पूरे दुनिया में जो दिख रहा है गंदगी, लोगों का भटकाव, धर्म का नहीं होना, ये यही कारण है। इसे जानना बहुत आवश्यक है। लोग धर्म को भी देखेंगे तो भौतिकवाद में देखेंगे कि भाई आपने भगवा पहना है, त्रिकुंड लगाया, रुद्राक्ष है, नहीं तो नहीं माना। अरे ये चीज़ों से नहीं, ये सॉफ्टवेयर साइंस है। इट्स सॉफ्टवेयर साइंस का कोई आकृति नहीं होती, निराकार होता है। हम आकृति से, लाइक इन चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा ज्ञान नहीं है। सो भुजगेंद्र हारम अर्थ हम सभी विकारों को, जो हमें हमारी आत्मा को विषैला करता है, नेगेटिव करता है, उसको हरा दिया। हरा दिया का मतलब होता है वो हमारे गले में हार होगा। बात एक ही होती है कि सामने वाला अगर हार जाता है तो हमें, आप जीत गए, आपकी जीत का हार होता है वो। बाद में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सदा वसंतम हृदयारविंदे, इस श्लोक का अर्थ है 24/7 हमारे हृदय चक्र में शिवम भवानी सहितम नमामि। शिव मतलब हमारा एनर्जी, जिसे हम शिव को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, प्रकाश। हमारे आत्मा अनंत प्रकाशवान है शिवम। भवानी अनंत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब शक्ति का बाहुल्य, अनंत शक्ति और अनंत प्रकाश। जब इनका मेल होता है तो शिव शक्ति का मेल यानी अर्धनारीश्वर, ये मेल हमें केवल्य की प्राप्ति करा सकता है, ज्ञान की पराकाष्ठा में लेके जाता है। शिवम और भवानी को नमन, नमन का मतलब सर्वात्म समर्पण। हमारा अस्तित्व वही है। आत्मा, शिव और शक्ति के मिश्रण से हम जीवन को प्राप्त करते हैं, और जीवन को प्राप्त करने के लिए पंच महाभूतों की आवश्यकता पड़ती है। इन पंच महाभूतों के प्रति हम कृतज्ञ भाव में रहते हैं। इनकी पूजा का मतलब इन्हें जानो, पूजा पूरा जानना, और इनके प्रति कृतज्ञता होती है। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी का आह्वान किया जाता है, आह्वान। शक्ति की आराधना, पूजा, भिन्न भिन्न आयामों में शक्ति को आह्वान किया जाता है। अब जैसे हम शक्ति को कहते हैं ना, सरस्वती की शक्ति एजुकेशन सॉफ्टवेयर, लक्ष्मी का मतलब पुरुषार्थ को प्रबल करना, शिव जगदम्बे मतलब आध्यात्म को प्रकाशित करना। ये हमारे चार्जर हैं। अलग अलग मोबाइल, अलग अलग उपकरणों के लिए भिन्न भिन्न चार्जर होते हैं ना, ये सारे चार्जर है जिनके थ्रू जगत जननी सर्वगर्भा, इनके माध्यम से आती है। चीज़ एक ही है लेकिन अलग अलग प्रकार से, किसको कितनी डिग्री, कितना प्रॉपर मिलना चाहिए, ये हमारा शक्ति का आह्वान है। और हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा अनंत प्रकाशवान है। हम उसकी साधना, आत्मा यानी शिव तत्व की साधना, जब हम संपूर्ण रूप से सब कुछ विस्मृत करके ध्यान में एकाग्र होकर बैठते हैं, जब हम स्वयं को अनुभव करने जाते हैं, वो हमारी आत्मा को देखना, समझना, जानना, अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस यानी कॉन्शियस को समझ पाना। कॉन्शियस हम स्वयं है। कॉन्शियस का मतलब होता है कि हमारा डाटा, हमारा इन्फॉर्मेशंस, जो हमारे अंदर ज्ञान का स्रोत है, जितना ज्ञान अर्जित है, ये हमारे डाटा, लाइक एक तरह से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं भी। हमारे लैपटॉप बदल जाएंगे, लैपटॉप का मतलब पंच महाभूतों का शरीर, लैपटॉप बदल जाएगा, और हम जिस किसी भी शरीर में जाएंगे, शक्ति अपने आप
हमें आशीर्वाद करके हमारे भीतर आती हैं और हम उसे और उजागर करते हैं, मोर जनरेट करके हम उसके और आगे लेके जाते हैं। तो ये हमारा आत्मा है। ये सनातन का ज्ञान है। इस ज्ञान को समय समय पर महापुरुषों ने व्यक्त किया है। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, उसके बाद में अभी समकालीन जब समय बहुत विकृत होने लगा, उस समय बुद्ध भी आए। बुद्ध जैन संस्कृति से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चेले, धर्मघोष मुनि के चेले बुद्ध कीर्ति मुनि थे। उन्हें वो पार्श्व परंपरा से चलते, उस समय का काल मनुष्य जिद्दी नहीं था, अभिमानी नहीं था, समर्पित था। तो उस समय का ज्ञान और उस समय के आचरण में भिन्नता थी। तो बुद्ध ने उस आधार पे अपनी साधना से ज्ञान उत्पन्न किया। जैसे हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले हमें अपनी अनुभूति, एग्जिस्टेंस होता है पंच महाभूतों का, शरीर और इंद्रियों का आभास होता है। तो पहली साधना होती है पंच महाभूतों की। और बहुत कुछ जानने लायक है, सिर्फ एग्जिस्टेंस होना काफ़ी नहीं होता है। इनके प्रति जब हम इनकी कृपा समझेंगे, तब हम इनके प्रति कृतज्ञ भाव आएगा, हम इन्हें नमन करेंगे। अन्यथा इसको कोई मानने ही नहीं जानता। सिर्फ एक पशु तुल्य होता है, वो कभी कृतज्ञ नहीं होता। और उसके बाद में हम ऊर्जा को भी देखते हैं। सेकंड, कि हम चल किससे रहे हैं, जीवन मरण हो रहा है शक्ति के आधार पे, शक्ति का एक अनुभूति होती है। ये दो ज्ञान उत्पन्न प्रकट होते ही महात्मा बुद्ध बहुत प्रकाशवान हुए। प्रकाश की उन्हें अनुभूति नहीं हुई, उन्होंने आत्मा को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने शक्ति और पंच महाभूतों को देखा। और उस समय सम्राट अशोक, जो पार्श्व परंपरा से ही थे, उन्हें लगा, जैसे अभी हमें लगता है ना कल्कि महाराज आने वाले हैं, उस समय 24वें तीर्थंकर का आगमन बहुत निश्चित था किसी भी वक्त, जो कि उनके करीब कुछ वर्षों बाद में महावीर आए थे। सम्राट अशोक ने इन्हें ही 24वां तीर्थंकर मान के धर्म का प्रचार कर दिया। इनके पास में आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था। जब शक्ति और पंच महाभूतों का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने पूरे विश्व में धर्म की स्थापना की और प्रचार किया, विदेशों में भी अपने पुत्र कुणाल और संघमित्रा को भेजकर। और उसके पश्चात जब महावीर को केवल्य हुआ, तब केवल्य के पश्चात महावीर के शिष्य थे इंद्रभूति। भारत के दिग्गज ब्राह्मण, 11 दिग्गज ब्राह्मण थे, और वो सब महावीर को चेक करने गए। सनातन संस्कृति देखने जाना होता है ना, कि ये आदमी बोल क्या रहा है, क्या है, इतना कैसे ज्ञान हो गया। उन लोगों ने महावीर को देखा, समझा, और कई सवालों के जवाबों से आश्वस्त होने के बाद में उन्होंने उसे उसको अप्रूव किया, और सबके सब महावीर में मर्ज हो गए। और उस समय महावीर के शिष्य इंद्रभूति गणधर कहे जाते हैं। और सिमिलर टाइम में बुद्ध परंपरा भी चल रही थी। उनके शिष्य थे केशी कुमार, महात्मा बुद्ध के। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी और थोड़ा भेद भी था आचरण में वगैरह। वहाँ ईगो नहीं था और यहाँ ईगो था लोगों में। तो उस हिसाब से धर्म के अंदर परिवर्तन किया गया। जैसे कि बुद्ध के समय में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते थे, लाल पीले जो भी है। तो महावीर के समय में कि लोग इन वस्त्रों में अटक जाएंगे, इसके लिए वस्त्र सिंपल कर दिया इन्होंने। पहले तो दिगंबर ही रखा, लेकिन जब तक आप दिगंबर अवस्था में नहीं आते, तब तक के लिए श्वेत और ऐसे वस्त्र रहो जिनका त्याग हो सके। और मानसिक जटिलता के आधार पर महावीर को काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ी। महावीर इन द सेंस यहाँ इस संस्कृति के लिए काफ़ी बदलाव करना पड़ा जटिलता के लिए। जब इन दोनों का मिलन हुआ, लाइक केशी कुमार और इंद्रभूति, तब इंद्रभूति ने उन्हें काफ़ी सवाल किए कि भाई आप गलत हो, आप इस तरह से नहीं कर सकते। और जब वो महावीर की सभा में पहुँचे, तो उन्हें देखते ही महावीर ने उनसे कहा कि तुम पार्श्वपथ्य अणगार मतलब तीर्थंकरों की आसाधना करके आए हो। तो इंद्रभूति तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले वो तो बिल्कुल विपरीत है हमसे, इतने शास्त्र लेके बैठे हैं, हम निगंठ हैं, हम बिना शास्त्र के आत्मज्ञान को समझ रहे हैं, और उनके वस्त्र आभूषण, उनके अंदर शिष्टाचार नहीं है। तो महावीर ने तब ये बात समझाई कि समय के अनुसार वहाँ आवश्यकता नहीं थी और अब आवश्यकता है। इस आधार पे इंद्रभूति गौतम और केशी कुमार
दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुए 10,000 सवाल जवाब, जिसे गणधरवाद करके पुस्तक में सब कुछ लिखा गया है। और उसके बाद तो पूरे भारत के जितने भी थे बुद्ध परंपरा, बुद्ध और जैन एक ही होता है। बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि, जैन का अर्थ होता है ज्ञान। ये दोनों ही सनातन को ही एलैबोरेशंस और सनातन को ही डिस्क्राइब करने के लिए आए थे। कोई अलग से कोई पंथ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें विकृतियाँ आई हैं मुगलों के आने के बाद, जिसके बारे में महावीर प्रभु ने कहा था कि मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद में धर्म का संपूर्ण विच्छेद होगा और 2500 साल तक धर्म पर ग्रहण रहेगा। 2500 साल पूरे हो चुके, धर्म फिर से उदय में आएगा। और इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें अपने आप होती है, स्वतः ही होती है। कोई महान कार्य नहीं होता है, प्रकृति स्वयं उन्हें आगे भेजती है। हम जन्म लेते हैं, हम आगे आते हैं, हमारा डीएनए जैसे होता है ना, हमारे आत्मा का भी डीएनए होता है, वी कैरी ऑन, हम कंटिन्यू करते हैं और सही समय पे सही जन्म लेकर हम उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। प्रतिकूल अवस्था में हम सिर्फ अपने आप को कैरी करते हैं, आगे लेके जाते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते और करते भी नहीं हैं, हम सिर्फ कर्म काट रहे होते हैं, कई जन्म लिए होते हैं। लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम करने का विषय आता है, जैसे धर्म का पराक्रम है, भौतिकवाद में नहीं, तब हमारा जन्म होता है सही समय पे और हम कुछ कर जाते हैं और हमारी वाणी का भी प्रभाव होता है। जैसे कि आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। आने वाले समय में इन्हीं बातों को कोई, मैं या कोई भी इसी तरह से बहुत उत्तम आशीर्वाद के साथ में व्यक्त करेगा और वही चलेगा और सब समझ भी जाएंगे। लोगों का जो धाराएं बदलती हैं ना, ये जो कॉस्मिकली लोगों की विचारधाराएं, सब अपने आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाती है। महावीर के शास्त्र में इन्होंने आत्मा को भी उल्लेखित किया। आत्मा अनंत प्रकाशवान है, आत्मा की भी अनुभव किया, जिसको बुद्ध ने बाद में जाके अनुभव किया। लेकिन उसके पहले धर्म का प्रचार कर दिया था सम्राट अशोक ने, उनको 24वां तीर्थंकर मान के प्रचार कर दिया था। और उसके पश्चात अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और कुणाल को खो चुके थे। फिर वो सक्षम नहीं थे, वो कुछ कर नहीं पाए। कलिंग की युद्ध के पश्चात उनके पास में कोई सामर्थ्य नहीं बचा, इसलिए विदेशों में पूरी तरह से बौद्ध धर्म फैला और बिना किसी प्रचारक के, बिना किसी रिफॉर्म के वो एज इट इज़ चलता गया। उनके शास्त्र तो काफ़ी कुछ बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु आचरण में बिल्कुल भिन्नता आ गई है। सात्विक से मांस और जितने विकल्प ढूंढने लगे, भटकने के सारे विकल्प ढूंढ लिए लोगों ने। विकल्प तो यहाँ भी हो गए, जैन संस्कृति भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, लेकिन अहिंसा, सत्य, करुणा, इन चीज़ों को संभाल के रखा है। अध्यात्म शून्य ही है, अध्यात्म में कोई विकसित नहीं है, भौतिकवाद में ही पूरी तरह से अटके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूँ सबकी बात है, लेकिन हाँ, एक अंश मात्र डोर पकड़ी हुई है, बाकी धर्म नहीं पकड़ा। सनातन अनंत काल तक, अनंत काल तक, सनातन का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे मैंने आपको बताई, नाक है, आँख है, ये कान है, ये सनातन ज्ञान है। मतलब कोई भी थियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सूर्य, चंद्र, तारे, एक किसी भी वस्तु का ज्ञान, उसको सनातन कहते हैं। उसी तरह से सनातन में कर्म का, विज्ञान का, हर चीज़ का, हर वस्तु का ज्ञान है। इससे भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न आयाम से लोगों की मानसिकता के आधार पर उल्लेखित किया है। वर्तमान समाज में धर्म को एक्सप्लेन करना, समझना, वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना ये आगे नहीं आएगा। क्योंकि जितना हम विकसित हो चुके हैं विज्ञान में, कंप्यूटर में, साइंस में, तो हमारा बौद्धिक स्तर जहाँ गया है उसी आधार पे हमें इसे डिकोड करना है, समझाना है, समझना है, ताकि हम उसके आधार पे आने वाला जीवन चले। बुद्ध का ज्ञान जब आत्मा को अनुभव करने की अवस्था से पहले ही प्रचार हो चुका था, लेकिन बुद्ध को ज्ञान हुआ उससे पहले धर्म का विच्छेद भी हो चुका था। क्योंकि जितने भी भारत में बुद्ध परंपरा से थे, सब के सब महावीर में मर्ज हो चुके थे। पिछले 2600 वर्षों में भारत में बुद्ध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। मंदिर जो भी थे वो एक ही थे, दोनों एक ही है, फ़र्क नहीं है। हमारी बुद्धि में, हमारे अंदर भेदभाव की जो भावना है, इससे हमने सब में भेद कर लिया। अंग्रेज़ और मुग़ल जो आए, उन्होंने यही काम किया। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमने एक पत्थर रख दिया, उसको भी भगवान बना लेते थे। हमारी ऊर्जा और चेतना से हमने उसको भी आकाश यात्रा करा दी थी। तो इन चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद जब भारत में आज़ादी के पश्चात भीमराव अंबेडकर
मलेच्छ मलेच्छ इन द सेंस ये लोग मांसाहार करते थे। कुछ इनके अंदर चारित्रिक पतन भी था। इस आधार पर ही, मानवता के आधार पे नहीं, इस अशुद्धि के आधार पे इनको समाज में स्वीकार नहीं किया गया कि शादी ब्याह और मंदिरों में तो हम भी, अगर हमारे घर में कोई सूतक है, लाइक पीरियड्स एंड ऑल, और डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक तो हम भी मंदिर नहीं जाते हैं, सूतक होता है ये। तो और मांसाहारी व्यक्ति जो मांस खाता है वो सदा काल के लिए मंदिर के लिए सूतक है। कम से कम 3 महीने तक अगर वो मांसाहार बंद करे उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है, इस गुंबद में चेतना का प्रकाश एकत्रित होता है, और इसी में अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति जाता है उस चेतना को प्रदूषित कर देता है। तो अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले के सबके अंदर प्रदूषण आ जाता है। यही कारण है संपूर्ण भारत में और विश्व में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ साधना फेल हो रही है और प्रदूषण सबके अंदर आ गया है। जितने भी जीव हैं, जितने भी मंदिर जाने वाले, तो मंदिरों का अभी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। मंदिर है, जैसे आज प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर वगैरह सब बना तो रहे हैं, लेकिन शुद्धिकरण पे कोई ध्यान नहीं रख रहा है। ये जो मंदिर का कोई अस्तित्व, कोई अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ गुंबद में ध्यान साधना के लिए है। मूर्ति में परमात्मा नहीं होते, हमारी श्रद्धा में परमात्मा होते हैं। शिक्षक ज्ञान नहीं दे सकता जब तक हम शिष्य ना बन जाएं। शिक्षक का कोई औचित्य नहीं है। भरे पड़े संपूर्ण जगत गुरु तुल्य से भरा हुआ है। जब तक हमारे भीतर शिष्य प्रकट नहीं होगा, समर्पण नहीं आएगा, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। उसी तरह से मंदिर में परमात्मा नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में कोई भी आध्यात्मिक जो चमत्कार नहीं होता। अगर होता है तो संपूर्ण जगत में कण कण में ऐसी कौन सी जगह जहाँ नहीं होता, कहीं भी होता है। मंदिर सारे प्रदूषित हो गए, इन्हें शुद्धिकरण अति आवश्यक है। और ये शुद्धिकरण अब क्या करेंगे, पूरे भारत में 70, 80, 90 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोग या और भी ज़्यादा सब मांसाहारी हो चुके हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में, अब क्या बोलूँ। भारत कहाँ हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भारत में मुश्किल से 25, 30, 40 करोड़, उससे ज़्यादा तो सनातनी है ही नहीं। लेबल लगाने से कुछ नहीं होता ना, लेबल लगाने से कुछ नहीं होता। सनातनी काहे के, शाकाहार उत्पन्न करो, उसमें भी सात्विक, और उसमें भी व्रत, उपवास, संघर्ष, तप साधना इतना आसान नहीं है। संसार के लिए भी कितना मुश्किल होता है लोगों को पैसा कमाना, धन अर्जित करना, परिवार को संभालना। तो वहाँ आध्यात्म भी वैसा ही है। और सही मायने में आध्यात्म की अगर इसको समर्पण है, किसी को समझ है, तो आध्यात्म से सरल रास्ता कोई नहीं होता, क्योंकि हमें एक ही मार्ग पे चलना है। भटकाव व्यक्ति को विचलित करता है। हम किसी रास्ते पे चलते हैं और सड़क पे चलते हैं, रास्ते में बड़ा कितना ही मनोरम हो, हम रास्ते में भटकते हैं कि उधर चले गए, इधर चले गए, वो पेड़ अच्छा है, वो घर अच्छा है, वो खाने का अच्छा है, तो हमारी यात्रा कितनी धीमे पड़ जाती है। यही है कि हम धर्म को पहले समझें। थियोलॉजी का मतलब तत्व ज्ञान, जो मैं कह रहा हूँ, कई बातें हैं ऐसी, कई सारी चीज़ें तत्व ज्ञान है जिसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। धर्म और आराधना के लिए तो बहुत समय है लगेगा। अभी आपको बेसिक्स चीज़ें तो इकट्ठी कर लो, मसाले इकट्ठे करो, बाद में कुकिंग करना। कुछ भी ज्ञान नहीं है, लोग धर्म आराधना कर रहे हैं, मंदिर जाएंगे यूँ भाव विभोर होंगे। अरे कुछ नहीं, नौटंकी है ये ड्रामा है, ये भांडगिरी है। ये पद्मावती फिल्म में महारानी पद्मावती का चरित्र निभाने वाली स्त्री, भयंकर एक्टिंग करा होगा उसने, भयंकर किया। क्या वो पद्मावती की गुण ले पा रही हैं? कोई गुण नहीं है। उन्हें पता है कि कैसे भाव लाने हैं। एक्टर, मनुष्य एक बहुत बड़ा नौटंकी है। हम सारी नौटंकियाँ करते हैं, भाव लेके आते हैं, और अंत में क्या होता है, हम कुछ भीख मांगने जाते हैं वहाँ पे। परमात्मा वो होता है, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का शरण ये होता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए याचक पने से मुक्त कर देता है। और आप वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हो, मेरा ये काम कर दे। वो क्यों करे? आपका काम क्यों करे? और मेरा क्यों ना करे, उसका क्यों ना करे, इसका क्यों नहीं, आपका क्यों करे? कोई नहीं करता। आपको अपना काम खुद करना है। वो प्रेरणा का स्रोत है, वो आपको ऊर्जा देगा, अध्यात्म देगा, विज्ञान देगा। आपको वहाँ जाकर अपने अंदर विकास करना है, ताकि आप अपने जीवन के कंटक, कठिन मार्ग को प्रशस्त कर आगे बढ़ो। हमारे सनातन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हम सिर्फ अभिनय करते हैं। हम मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं, जो भी हम करते हैं, मंदिर थाली लेकर, ये है तो इतनी विकृतियाँ आ गई है, कोई पूजा करता ही नहीं है।
उनको लगता है अरे हमने शब्दों को बदल दिया। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानना, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा। क्या आप करते हो? मंदिर जाते हो, आपको लगता है कि ये करने से पूजा है, ये करने से पूजा है, घंटी बजाने से। ये पूजा नहीं है, ये कर्म है, ये क्रियाएं हैं। हर वस्तु, हर क्रिया का कोई भाव होता है। कुछ भी नहीं है। प्रतिमा को बनाएंगे, उस पर आभूषण लगा देंगे। प्रतिमा को आकृत करने का अर्थ होता है कि एक ऊर्जा जिसके अंदर हम पूरा का पूरा उस इतिहास को, प्रभु राम का अगर प्रतिमा है तो पूरा की पूरी रामायण, अगर हमने रामायण पढ़ी है, रामायण का ज्ञान लिया है, तो प्रभु राम की प्रतिमा देखते एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा एक सेल्फी की तरह हम अंदर मर्ज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। राम के सारे गुण, लक्षण, क्रियाएं, कर्म जो भी है, सब चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। हम उसको देखते हैं और वो फिर भाव प्रकट होते हैं। हम क्या करते हैं, हमें तो राम जैसा बनना नहीं है, बड़ी मुश्किल काम है, राम को ही अपने जैसा बना लेते हैं। तो उनके ऊपर गहने पहना देंगे, ये कर देंगे, 56 भोग लगा देंगे, श्री कृष्ण को चढ़ा देंगे, 16 श्रृंगार कर देंगे, मुकुट लगा देंगे। इससे ज़्यादा गंदा क्या हो सकता है इंसान? इससे ज़्यादा गलत क्या हो सकता है? एक प्रतिमा को बना लेंगे, अपने साथ में ले लेके घूमेंगे। इससे हुआ आप में फ़र्क आया? हाथ में माला ले लेकर चलेंगे, ध्यान इधर है, उधर है, उधर है। इतने भटके हुए, इतने भटके हुए। चिंतन होना चाहिए, आप संख्या में ही अटके हुए हो। खैर, मैं ये कहता हूँ ये भी एक सही चीज़ है, क्योंकि आदमी जितनी देर तक गिनेगा, ध्यान इधर उधर तो नहीं जाएगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, हाथ में माला होती है, ध्यान 50 जगह होता है। तो अर्थ क्या रहा? धर्म को विश्लेषित करना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म का विश्लेषण नहीं है। और हर व्यक्ति, अगर मैं इतनी बात करता हूँ तो अब मुझे कोई कहता है कि तुम अपने आप में अभिमानी हो। मैं अभिमानी? अब मैं क्या बोलूँ मैं आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये आपके अंदर का आत्मविश्वास होता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। धीरे धीरे होता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है ये, अंगारों पे चलने जैसा है। अंगारों पे चलने का अर्थ ये नहीं कि आप मुश्किल, ये जो इस पर नहीं चलना चाहता है उनके लिए अंगारों जैसा है। विपरीत साधना हो गई। संसार को साधना चाहते हैं और आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं। बुद्ध को भी अंत में आत्मा का ज्ञान हुआ, जो कि हमारे इतिहास में और पुराण में कहीं भी दिखाई नहीं देता बुद्ध का वो ज्ञान, क्योंकि उससे पहले वो महावीर में मर्ज हो गए थे। बुद्ध कीर्ति मुनि के जितने भी शिष्य थे वो सब के सब, भारत का जितना भी था, सब एक में हुआ। एक मात्र धर्म है सनातन। और इस चीज़ को समझ के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से जितने भी शिष्य पढ़ने आते थे विश्व के, उन लोगों ने ज्ञान लिया, विदेशों में गए, उन्होंने उस पर साधना की और हमारे यहाँ का ज्ञान जला दिया गया, विध्वंस हो गया। आज हम लोग बिल्कुल मेंटली पॉज्ड हैं, पागलों की तरह सम्मोहन में, और हमारे अंदर अभिमान की पराकाष्ठा। भाई हमारा सनातन महान, हमारे ये महान, हमारे देवी देवता। होंगे आपके क्या काम के भाई? काम तो उनके आ गए जो नासा में साइंटिस्ट बैठे हैं। उन लोगों ने रिसर्च किए, आविष्कार किए, इन लोगों ने ज्ञान यहाँ से लेके गए, उस पर उन्होंने बैठे नहीं रहे, बहुत विकास किया और हमने उस ज्ञान को विकास नहीं होने दिया। हमारी यातना भी मैं समझ में आता है कि मुग़लों ने और ब्रिटिशर्स ने हमें समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया। उसके बावजूद भी आज हम सनातन को एज इट इज़ लेकर बैठे हैं। हमें पता है कि ये हमारा उद्धार करेगा, हमारी श्रद्धा भक्ति है, परंतु हमें अपने आप को परिष्कृत करना आवश्यक है। हमें सात्विक, शाकाहारी मन विचारों से, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने अंदर के क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ, लालच, भुजगेंद्र हारम, इन चीज़ों को लाना है। विश्व के सभी संस्कृति, सभी ज्ञान, विज्ञान, संस्कार सनातन का ही देन है और सनातन के आधार पर चलाता है। सनातन का अर्थ होता है वैश्विक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सार्वजनिक। ऐसा ज्ञान जो संपूर्ण जगत पर समान रूप से लागू होता है। जैसे माता की ममता, पशु और मनुष्य सब में एक सा होता है। क्रोध सबका एक सा होता है। अभिमान, मोह माया, प्रेम, वात्सल्य, आनंद, खुशियाँ, प्यास, जल, अग्नि सबको समान देती है। इसी को सनातन कहते हैं। अब इस सारे विज्ञान से हम अपनी आत्मा का विकास करते हैं, उसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं। और इसको खंडित करने के लिए सबसे बड़ा इसका एंटी सनातन का मतलब ज्ञान के विपरीत अंधकार। जैसे हम कहते हैं आत्मा अनंत प्रकाशवान है। हमारी सारी ज्ञान और सारे आचरण सूर्य के साथ चलते हैं। चंद्रमा और सूर्य को हम प्रकाश को बहुत महत्व देते हैं। और यही अगर इस्लाम को देखेंगे, वो रात के
अंदर उनका कार्य होता है। लाइक दिन भर भूखे रहेंगे, रात भर खाएंगे, और जब नहीं खाना चाहिए उस वक्त खाते हैं। और श्रेष्ठतम ज्ञान होता है हमारे एस्ट बॉडी का, फिजिकल बायोलॉजिकल का। हम बचपन से ही हम अपने शरीर को एक महान उपकरण की तरह साध रहे होते हैं कि ये हमें आत्म कल्याण में सहायक है। ये यंत्र, मानव यंत्र एक महान कंप्यूटर की तरह है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्शियस को डेवलप करते हैं। हमारा डाटा का विस्तार होता है। डाटा का विस्तार का अर्थ होता है कि हमारा एक भी पार्ट अगर कंप्यूटर से इधर उधर हो गया, हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे। या तो हमें कंप्यूटर बदलना पड़ेगा या उसे रिपेयर करना पड़ेगा। अगर जो चीज़ रिपेयर नहीं की जा सकती तो फिर उसको बदलना पड़ेगा। हमारे संस्कृति में प्रत्येक विवेक का जैसा होता है ना, कि हम प्रत्येक क्रियाओं को हमने विवेक से बांधा है। वर्तमान में बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है, हम बचपन से ही आधार चक्र से सहस्त्रार की ओर गमन का साधना शुरू कर देते हैं। हम कंप्यूटर लाते हैं तो हम उसको डेवलप करते हैं ना, उसको सारे के सारे इंस्टॉल करते हैं। जो भी होता है कि स्टार्ट करने के लिए पहले जो क्या बोलते हैं, ऑन करना पड़ता है, 2-4 घंटे लगते हैं। वो चीज़ हमें करना होता है सारे चक्रास का, ताकि हम सब चीज़ें काम कर सकें। सातों चक्र जो हमारे चलते हैं, अन्यथा हम चक्रव्यूह में अटके रहते हैं। हर चक्र में सबसे पहला चक्रव्यूह आधार चक्र में अटके हुए। आधार चक्र मतलब भोजन और प्रजनन, उसी में अटके हुए हैं। पूरी दुनिया आज वहीं अटकी हुई है। और हमारा सनातन विज्ञान, हालांकि भारत में सब उसी में अटके हुए हैं, लेकिन हमारा सनातन साहित्य, सनातन विज्ञान इससे भी बाहर निकालता है। हम बचपन में ही जनेऊ संस्कार, जब हम विद्यालय जाते हैं, हमें बचपन से ही हमें काम शास्त्र की, जब हमें काम को समझ नहीं होती उसी वक्त हमें पूरी तरह से भौतिक विज्ञान और अच्छे से समझा दिया जाता है, समझ जाते हैं। और हम जिसके पीछे काम विकृतियाँ आ गई लोगों के अंदर। आप किसी को नग्न देखते हो तो मैंने देखा अधिकांश के लोगों में गलत विचार आते हैं, जबकि ये संस्कृति ऐसी है, आप किसी को भी देखते हो, यंत्र को देखते हो, तो आपके अंदर गलत विचार आने ही नहीं चाहिए। आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति के विचार होते हैं, भक्ति के होते हैं। जैसे अभी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम इसकी महानता को देखते हैं, बिकॉज एक ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं हम। और ये शिवलिंग का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का स्वरूप को हम लिंग से भी कहते हैं। और पहचान जो पूरा का पूरा स्वरूप होता है, एकमात्र एक अंग ही नहीं होता, पूरा का पूरा स्वरूप मिलकर एक पहचान होती है। उस पहचान को देखते ही हम समझ, जैसे कोई पुरुष है तो हम ये समझते हैं 70% इसके अंदर प्रकाश है, 30% उसके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है। ये अप्रॉक्सीमेट है, ज़्यादा कम भी होता है। उसी तरह से स्त्री होता है तो उसमें 70% शक्ति होती है, 30% प्रकाश होता है। और शक्ति के बिना शिव नहीं होता, अधूरा होता है। अधूरा इन द सेंस आपको पूरी शक्ति का भी चाहिए होता है। जब शिव और शक्ति का जब मिलन होता है, मिलन इन द सेंस दोनों के दोनों समान रूप से, शक्ति शिव के चरणों में पड़ी होती है, शिव की पूजा करती है, आराधना करती है, और शिव भी शक्ति को समर्पित होता है। दोनों के अंदर इक्वल है। अभी क्या होता है, स्त्रियों को तिरस्कार किया जाता है। स्त्री आके आपके चरणों में बैठ गई तो आप भी क्या करते, चल आप पैर दबाइए कर। स्त्री के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं है, शिव भी शव के बराबर है। तो हमने स्त्रियों का बहुत अपमान किया है, सदियों से उसकी गरिमा को खंडित किया है। आज हम बात करते हैं स्त्रियों के चरित्र के बारे में, तो गलती पुरुष की है। पुरुष को संरक्षित करना होता है। बिजली के तार अगर घूम रहे होते हैं तो उसको संरक्षित किया जाता है। करंट को आप प्रोटेक्ट करते हो रबर के वायर से, नहीं तो विस्फोटक होता है। स्त्री के अंदर विवेक नहीं होता है, शक्ति का दुरुपयोग करने वाला विस्फोट से समाप्त हो जाता है। शक्ति के भीतर पाप नहीं लगता, शक्ति का दुरुपयोग और सदुपयोग ही हो सकता है। तो स्त्री यानी कि माता, पत्नी, पुत्री, जितनी भी स्त्री हैं उनका सम्मान करो, उनकी आराधना करो, उनका आह्वान करो। आपके ये चरित्र का पतन न होने पाए। अभी मुश्किल है क्योंकि हमारी साहित्य और संस्कृति ऐसी है नहीं कि हमारा विकास ही वैसे हुआ है चरित्रहीनता में। हम लोगों ने समाज में जितने भी दिखाई देते हैं, हम सब सेक्स के प्रोडक्ट हैं। हम साधना से नहीं आते हैं। जितने भी लोग देखते हैं शादियाँ वादियाँ, मैंने देखा जितनी गंदगी देखी है, रीति रिवाज हर जगह। शादी एक
आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान है जो स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति को मिलाता है। एक नए जीव का उत्पन्न करना और संसार के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग को भी प्रशस्त करते जाना और विकास करते जाना, और एक दिव्य संतान को लाना, उसे सुसंस्कृत करके उसे और आगे लेके जाना, एक जीव को शिव बनाने की प्रक्रिया में लेके आना, एक मैनिफेस्टेशंस को, प्रकृति को सहयोग करना, हमारा ये कर्तव्य होता है। हमारा कर्तव्य भीड़ पैदा करनी नहीं है, हमारा कर्तव्य शिव को लाने का है, शिवत्व की ओर जाने का यात्री लाना है। अब बहुत हो गया, मैं इतना करता हूँ मैं। जय गुरुदेव।